नाक मेरी हमें स्वेल्ड अप लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, जहाँ पे हम कुछ स्नैक्स वाली चीज़ें बना रहे हैं क्योंकि घर पे मेहमान आने वाले हैं हम लोग से मिलने। मेहमान कौन है? अब मेरी जो उन्नाव वाली खाला हैं उनकी बेटी विद हर हस्बैंड एंड उनका बेटा। तो वो लोग रहते हैं कतर में, लेकिन अभी आजकल इंडिया आए हुए हैं तो वो आ रहे हैं घर पे। तो हम पहले बना रहे हैं मैंगो पुडिंग, जिसके लिए हमें केक की ज़रूरत है। एंड ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैंने ये वाली रील्स बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं, वही हम ट्राई कर रहे हैं आज। और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि गेस्ट को कुछ अपने हाथ से बना के सर्व करें। हर चीज़ बाहर से मंगा के लगा देना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं है कि कुछ बना सके तो बात अलग है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बोल, उसमें केक की लेयर बना के रख दी है फ्लैट करके, और उसके ऊपर लगा दिया है मैंगो प्योरी की एक लेयर। और ये काम स्टार्ट करने से पहले ही हमने दूध को शक्कर डाल के दूध में उसको खौला लिया था अराउंड 20 मिनट्स के लिए, और उसी में ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे 5 मिनट पहले गैस ऑफ करने के। फिर ये सारा दूध ऐड कर दिया अपने बोल में, और अब इसके ऊपर केक को क्रम्बल करके डाल दिया, और अब इसे रखना है फ्रिज में ताकि जितना दूध ऐड करा है वो सब केक एब्सॉर्ब कर ले। और अब हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ाज़। तो उसके लिए एक सॉस प्रिपेयर करी है पहले, जिसमें मेयोनीज़ ली है, उसमें ऐड कर दी है सिराचा सॉस, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये भी कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, बस अपने मन से आई एम मेकिंग दिस। लेकिन गाइस, इसको बनाते बनाते आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सदफ अप्पी, एंड उन्होंने बताया कि नियाज़ भाई की तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। वो लोग बस निकलने ही वाले थे घर से, इसलिए अभी वो लोग नहीं आ पाएंगे, आज का कैंसिल हो गया प्लान। तो हमने ये सारी चीज़ों को रख दिया। मतलब ब्रेड पिज़्ज़ाज़ मैंने रेडी कर लिए थे, उसमें पनीर और वेजीज़ एंड चीज़ डाल के, और उनको हमने ऐसे बॉक्स में बटर पेपर लगा के रख दिया फ्रिज में। और फिर इसके आगे की रेसिपी हमने शूट भी नहीं करी थी क्योंकि थोड़ा सा मेरा मूड नहीं हो रहा था करने का, क्योंकि अब जब मेहमान जिनके लिए बना रहे थे वही नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमने इनको सब रख दिया। एंड बाद में भी जब ये बनाया था मम्मी ने, तो हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो हमने तब भी रिकॉर्ड नहीं करा था। ये थोड़ी देर सैड होने के बाद हमने सोचा कोई बात नहीं, जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छाई इसमें भी होगी। लेकिन मेरे सर में हो रहा था दर्द, और आज तीसरा दिन हो गया था दर्द होते होते, इसलिए हम मम्मी के साथ शाम को आ गए थे क्लिनिक पे दवा लेने के लिए डॉक्टर से। और यहाँ पे हम सोच रहे थे अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए कि कोई रोज़ा रख ले, या बहुत गर्मी पड़ जाए, या 2 दिन बीमार पड़ जाए तो उसका फेस बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और वो दुबला लगने लगता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है कभी। चाहे हम जितने रोज़े रख लें, चाहे बीमार पड़ जाएं, चाहे डाइटिंग कर ले, इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम आ गए थे घर आके जो मेरा डेज़र्ट था उसको हमने कंप्लीट करा। उसके लिए हमने ले ली है अमूल क्रीम, और इसको काफ़ी अच्छे से देर तक के विस्क करा कि थोड़ा सा ये फ्लफ़ी सा हो जाए, लेकिन ज़्यादा मेरी ताकत नहीं लग रही थी तो हमने बस इतना ही करा। और इसमें ऐड कर दिए मैंगो के चंक्स, और इसकी लेयर डाल दी अपने पुडिंग के ऊपर। मैंगो पल्प से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया, और इसको रख दिया फिर फ्रिज में। अगर इसको ओवरनाइट रख देते तो ये ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता, लेकिन हमने बस 1-1.5 घंटा ही रखा था। ये है इसका फाइनल लुक। और इधर देखिए कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, पूरे घर पे पानी पानी, ऊपर से एसी भी ख़राब हो गया और उसको बनने दे दिया है। खैर वो नेक्स्ट डे ही आ गया था लगने।
रात में बड़ा मज़ा आया क्योंकि फ़ैन भी नहीं था और एसी भी नहीं था। खैर हम तो दूसरे रूम में जाके सो गए थे, लेकिन एसी की बहुत ज़्यादा याद आई। हाय गाइस, तो अभी हम हो गए हैं रेडी क्योंकि जो मेहमान कल आने वाले थे वो अभी आज आ रहे हैं मिलने हम लोगों से। और अभी 4 बजा है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर है कि रोशनी बिल्कुल लो हो गई है। लेकिन हमें अपना फेस इतना अजीब सा लग रहा है आज, क्योंकि रात से ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो गया है कि नाक मेरी हमें स्वेल्ड अप लग रही है। बोला नहीं जा रहा है, अभी थोड़ी वीकनेस है, लेकिन मेरे बड़े अजीज़ लोग आ रहे हैं इसलिए आई एम सो हैप्पी। एंड और उन लोग का आना बहुत ज़रूरी था कि कल नहीं आ पाए तो आज, क्योंकि वो लोग रहते हैं कतर में और वो अभी आए हुए थे इंडिया और 2-3-4 दिन में जा रहे हैं वापस अपने घर, इसलिए मिलना बहुत ज़रूरी था। बात हुई थी कि वो 5 बजे आएंगे और अभी बस 4 ही बजा था, तो हम जब से वेट ही कर रहे हैं कि कब 5 बजेगा, कब वो लोग आएंगे। यही है वो मेहमान आखिरकार जिनके बारे में हमने इतना जिक्र करा है आपसे। फोन किसका आ रहा? और ये है पूरा दिख गया पूरा। और ये है सदा पप्पी। इनका जिक्र आप लोग ने मेरे ब्लॉग में कई बार सुना होगा। जबरदस्त। आप कैमरा रख दे रहे नीचे, आप बताइए। तो हम जल्दी खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो निकल गई। आप कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ये निकल गई है। इसमें 2 है, तो आप देख लीजिए। आप 2 थे इस पे, एक किसका है? एक नहीं ट्विन, वैसे 2 वाला पैक था ये, इसमें 2 एक थे। साथ पहनने। तो सदफ अप्पी मेरे लिए हर बार की तरह गिफ्ट्स लाई थी, तो वही देख रहे थे हम लोग। और इधर जो हमने बहुत छोटा सा गिफ्ट नियाज भाई को दिया था, इधर वो चेक कर रहे थे स्मेल उसकी। गर्ल्स में नहीं देते कहीं पे भी, अच्छा ऐसा? तो आपको एक स्पेशल वो वीजा देते हैं, गोल्डन वीजा ऐसे बोल के, तो उसमें आप है ना लोग अपना खाना पीना लेके ऐसे हाँ, बैठे हैं, हाँ। एकदम से लहर आ गई, खा रहे बैठे और वो उठा पूरा खाना भागे, आधा उठा पाया नहीं। नहीं तो ये कतर नहीं है, देखो समंदर नीचे है, हम लोग ऊपर है। पागल लोग उधर गए होंगे बीच पे, तभी रील आई थी, रील देखी हमने। तो रील हो, पागल लोगों ने समुद्र के बीच में जाके बैठे थे, हम लोग बीच में नहीं, किनारे बैठे। ये नीचे है समुद्र। कतर पक्का कंटेंट दो, थोड़ा सा कंटेंट दो। कंटेंट आओ तो कतर नहीं अभी अभी दो लाइव। यार लाइफ में से सबूत है ये मेरे पास। थोड़ा इधर चेयर पे बैठ जाओ, इसीलिए तो कह रहे हैं घुमा के बैठ जाओ, वो भी तो बैठा है। देखो मेरी नानी के हाथ का है, तो वो निकाला, फिर हम लोगों ने वो जला, तो हमने वो हमेशा करी, बड़ी मम्मा ये क्या है? हमने कहा ये मेरी नानी ने बनाया है हैंड फैन, उसको हैंड फैन कहते हैं। इतना बहन में कि बस बहुत खूबसूरत बना था, वो दिन बनाती थी घर में कहते हैं। और यहाँ पे इस हैंड फैन की बात हो रही है जो कि हम लोगों की नानी ने अपने हाथ से बना के जहारा खाला को उनके जहेज़ में दिया था, और वही जहारा खाला ने सदफ अप्पी को उनके जहेज़ में दे दिया था। उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, इसलिए ये इतना ज़्यादा स्पेशल है। हाँ बता रहे थे आज, उसमें बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था? से एलर्जी है एलर्जी है उससे। और पूरे वैसे चकत्ते पड़ जाते हैं रेड रेड, और ज्यादा नस उसके पास कहीं काट लिया, चीटी, काली चीटी होती है कोई चीज़, उससे कितनी बड़ी होती है? काली वाली इतनी सी? काला चीटा चलता है। चीटा? हमें लगा था कुछ बड़ा होता होगा। नहीं वो काला बच्चा घर में ऐसे टहलते रहते हैं। और बस थोड़ी ही देर में रात हो गई और इन लोगों का जाने का टाइम हो गया। Mm-hmm.
मेहमान जा चुके हैं और 1 घंटा हो गया उनको गए हुए। उसके बाद से लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि जितनी देर मेरे मेहमान थे उतनी देर तो मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गई थी। बुखार वुखार सब भूल चुके थे, लेकिन अब फिर थोड़ा लो फील हो रही है तबीयत। और बस यही बता रहे हैं, मन नहीं कर रहा है मेरा बोलने का। तो लेट नाइट हो गया था, इसलिए फराज गया था उन लोगों को छोड़ने उन्नाव तक के। तो सदफ अप्पी जो चीज़ें नहीं ला पाई थी, खाला के घर पे रखी थी, वो सब चीज़ें भी भेज दी। चॉकलेट्स, च्युइंगम्स और फराज का परफ्यूम और ये मिठाई सदफ अप्पी लेके आई थी। और मेरी खाला के ना खेत में भुट्टा भी होता है, तो वो भी खाला ने भेज दिया था। ये सब गिफ्ट्स दिए थे सदफ अप्पी ने, ये वाला बॉडी मिस्ट और वो ब्रेसलेट और इतना सारा ये ईटेबल्स। और हमें यही सारी चीज़ें चाहिए भी थी, क्योंकि हमें इसको रखना था इस जार में। ये जार आप लोग को याद है, मेरी बर्थडे पे अन्नू ने जो हैम्पर दिया था उसमें था ये जार। तो ये यहाँ पे रखा हुआ था काफ़ी दिन से। हम सोच रहे थे ऐसे ही कुछ कैंडीज़ ला के इसमें रख लें तो अच्छा लगेगा। और वो अल्लाह पाक ने कैंडीज़ भेज दी। खोलो, अभी मत खोलो। अरे यार वो मेरा है, ट्राई करना है। हाँ मैं भी तो इसी बात पे। तुम्हें तो नहीं खाना ना, अभी नहीं खाना था, अब तुमने खोल दिया है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दादा पप्पी, इसके 20-25 पैकेट और चाहिए। ओके, आधा यही खा जाता है। फिर से हो गया है नेक्स्ट डे और अब है तीसरा दिन। जल्दी करो, टाइम पास कर रहे हो बैठ के। आता है सर पे गिर जाए तो हाँ, सर पे गिर जाए तो हमसे ना कहना। फिर कह पाएंगे कहने लायक रह जाएंगे सर पे गिर जाए तो। दिखाओ कैसा है। क्या बोरिंग सा है, मुझे अच्छा लग रहा ना। कमरे के पेंट से मैच होएगा। वाइट कलर का लाते, वाइट कलर गंदा हो जाता तो हम ही तो कर पाती। कर लेते। और क्या, ये जो फैन निकला हुआ है वो कैसा लग रहा है फिर कब निकालते हैं? सुबह निकालते हैं। यहाँ तो आइए, सामने तो आइए मेरे पास। इतने दिनों के बाद क्यों आए हो? हैं? इतने दिनों बाद क्यों आए हो ये बता दो मुझे। बहुत धूप थी इसलिए यहाँ आओ। से हाय व्लॉग में हाय तो बोल दो। पास में आके बोलो हंसने की क्या बात है, हंसने की क्या बात है। ये तुमने किसी का भी पानी पी लेते उठा के, है? हाँ, कैची दे रहे बाबा, वहाँ से हटिए, वहाँ वायर हैं बहुत सारे। ये लो पकड़ो बाबा, पर्दा हटाइए। ये जार, ये पता है तुम्हारी मम्मा ने मुझे गिफ्ट में दिया था। यहाँ आओ दिखाएं। मैंने भी तो लाया था तुम्हारे लिए। हाँ वही वाला गिफ्ट जो आप लाए थे। जो नहीं तो लाया था। हाँ नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। आप लाए थे जो सा गिफ्ट। ये बैठिए मैं दिखाऊं। तो कल एक आंटी आई थी, वो हमें इतना सारा टॉफीज, चॉकलेट्स, च्युइंगम्स सब कुछ दे के गई हैं। कह रही थी लेकिन च्युइंगम तो एक ही दे है। ये च्युइंगम थोड़ी ना, ये चॉकलेट है। तो फिर च्युइंगम ये वाले हैं इस तरह के। ठीक है। उन्होंने बोला था कि खिज्र को भी दे देना एक। थैंक यू। तो फिर आप कौन सी लेने वाले हो बताओ? ये वाली। ओके, लेकिन पता है वो च्युइंगम है, वो बेबीज खा ही नहीं पाते हैं। ले ले लो। अच्छी
स्मेल कर करके देख रहा है। अब कोई पूछे कितने साल के हो तो बता देना मैं 50 इयर्स का हूँ। एंड गाइस द व्लॉग कंटिन्यूज। अभी हम रेडी हो गए हैं और हम मम्मी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर के फिर से। 4th डे भी स्टार्ट हो गया है इस व्लॉग के साथ, तो अब व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको ये मेरा फैमिली व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।